मुलायम सिंह यादव कहते थे लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। ये उन्होंने लड़कियों से बलात्कार के संदर्भ में कहा। क्या कहेंगे माननीय? अब मैं जवाब दे दूं, अब मैं बोल दूं, क्योंकि आपकी दिक्कत यह है कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा था। अरे मुलायम सिंह जी ने ये बयान जो दिया था उसके लिए माफी मांग लीजिए। फिर आपने माफी मांग लीजिए। लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। आपके साथ दिक्कत है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। माफी मांग लीजिए मुलायम सिंह जी के बयान के लिए। दीपक जी सुन तो लीजिए। अब आप एजेंडा चलाने लगते हैं। आप महिलाओं के प्रति थोड़ी संवेदनशील होइए। मैं जब संवेदनशील पे बहस करने बैठा हूं तो एजेंडा लेके नहीं बैठा हूं। इंटरनेशनल आदमी है, बताइए। माफी मांग लीजिए मुलायम सिंह जी के बयान पर कि लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। माफी मांग लीजिए इसके लिए। कि आप माफी मंगवाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, मैं कह भी नहीं पा रहा हूं। अफसोस इस बात का है क्योंकि यहाँ पे जो युवा है उसको पैर पे खड़ा करना है। ये लेके हमें गठबंधन बनाया। अखिलेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस चालू पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी चालू पार्टी है कांग्रेस। चालू बात नहीं, पहले चिरकुट। अरे अनुराग जी सुने क्यों बयान? छोटा सा 10 सेकंड। अरे मैं आपके बीच में बोला ही 10 सेकंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है जी न्यूज यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर दीपक चौरसिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि नीतीश कुमार के उस घटिया बयान पर क्या बोलोगे, तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोला कि दीपक जी आप बीजेपी के एजेंट हो। तभी एंकर दीपक चौरसिया ने इस हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया को मुलायम सिंह के उस घटिया बयान को याद दिला दिया कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कार ही तो किया है। तभी अनुराग भदौरिया एंकर को लगा गाली देने। तभी एंकर ने इस हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया को उठाकर लाइव डिबेट से बाहर सड़क पर फेंक दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट कर। जो आप बिहार की बात कर रहे हो उन्होंने अपनी माफी मांगी है। उन्होंने खुद बोला है कि मैं शर्मिंदा हूं, खुद बोल रहा मैं निंदा करता हूं, खुद ही सब कुछ कह दिया। अब बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब शब्द निकलते हैं तो निंदा कहां करते हैं, कहां शर्मिंदा होते हैं। इसलिए देश के अंदर में महिलाओं के प्रति सम्मान की बात होनी चाहिए, महिलाओं के प्रति सम्मान होना चाहिए। ये जिम्मेदारी सबकी बनती है और इस जिम्मेदारी से कोई भी दल भाग नहीं सकता। अब कोई दल भागने की कोशिश करेगा तो ये ठीक नहीं है। अच्छा एक बयान याद दिलाऊं आपको? अनुराग जी बोल लिया आपने, 1 मिनट पूरा बोलिए। एक बयान याद दिलाऊं आपको? हाँ आप 10 दिलाइए, मैं 20 दिलाऊंगा। हम आप बयान। मुलायम सिंह यादव कहते थे लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। ये उन्होंने लड़कियों से बलात्कार के संदर्भ में कहा। क्या कहेंगे माननीय? अब मैं जवाब दे दूं, अब मैं बोल दूं, क्योंकि आपकी दिक्कत यह है कि आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा था। हम बोलना ही नहीं चाहते शब्द, क्योंकि जिस शब्दों से महिलाओं का अपमान हो रहा है उन शब्दों क्या पूछूं बताइए। क्या पूछूं? कल मैंने परसों आपसे पूछा था कि मैं क्या पूछूं अजय आलोक जी से, आपने बता दिया था। अब शाजिया जी से क्या पूछूं बताइए। पर मुलायम सिंह जी ने ये बयान जो दिया था उसके लिए माफी मांग लीजिए। फिर आपने माफी मांग लीजिए। लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। आपके साथ दिक्कत है। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। माफी मांग लीजिए मुलायम सिंह जी के बयान के लिए। दीपक जी अब सुन तो लीजिए। अब आप एजेंडा चलाने लगते हैं। आप महिलाओं के प्रति थोड़ी संवेदनशील होइए। मैं जब संवेदनशील पे बहस करने बैठा हूं तो एजेंडा लेके नहीं बैठा हूं। मैं एजेंडे पे बात नहीं कर रहा। मैं हंस रहा हूं, मतलब इतनी सीरियस बात को आप कैसे मखौल में उड़ा देते हैं। आप बोले हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल आदमी अनुराग डॉक्टर साहब क्या क्या काम है। आप इंटरनेशनल आदमी हैं सर, बताइए। माफी मांग लीजिए मुलायम सिंह जी के बयान पर कि लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। माफी मांग लीजिए इसके लिए। कि आप माफी मंगवाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, मैं कह भी नहीं पा रहा हूं। अफसोस इस बात का है क्योंकि नीतीश कुमार जी सब कह पाए। बताइए, शाजिया जी कह भी नहीं पा रहे। बीजेपी के नेताओं ने ऐसे बयान दिए, हालांकि इनको एक भी बयान याद नहीं होगा, वो मुझे याद दिलाने पड़ेंगे। सर ये अनुराग डॉक्टर साहब कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाइए, विटामिन लिखवाइए। हाँ मैं देखिए मैं ज्ञान दूंगा, लेकिन मेरे ज्ञान को प्रभु सुनिएगा जरूर, क्योंकि आप बीजेपी के ज्ञान को एकदम मुग्ध होकर सुनते हैं। एकदम आंख बंद करके, जैसे लगता है वो झरने की तरह बोल रहे हैं, आप उसी को मुग्ध हो जाते हैं। हम जैसे बोलना शुरू करेंगे आपका एकदम ध्यान टूट जाएगा और बार बार बोलने से रोकेंगे, ध्यान भटकाएंगे और फिर आप सोचोगे कि हम ध्यान भटका के असली मुद्दों से भी ध्यान भटका दें और जो बोलना चाह रहे हैं वो भी जनता तक ये भी वही कर रहे हैं। हम असली मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं, थोड़ा ये भी वही कर रहे हैं। मेरा ज्ञान थोड़ा ले लीजिएगा जब मैं ज्ञान बोलूं। अब सुन लीजिए ना, अब मैं जब ज्ञान दूं तो सुन लीजिएगा और सुनने दीजिएगा जनता को भी।
देखिए मैंने आपसे अरे, बोला समा ना इंडिया बांधिए, गठबंधन समा ना बांधिए, राष्ट्र के प्लीज। मुद्दों पे बना है। अब सुनिए ना, अब आप बोलने लग गए भाई। मैंने कहा इंडिया गठबंधन राष्ट्र के मुद्दों को लेके बना है, जिसमें किसान के मुद्दे हैं, यहाँ पे महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है। ये सब मुद्दों को लेकर राष्ट्र के मुद्दों को हमें कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, कैसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, कैसे यहाँ पे जो युवा है उसको पैर पे खड़ा करना है, ये लेके हमें तभी गठबंधन बनाया। अखिलेश जी कह रहे थे अब कि मेरे कांग्रेस गठबंधन चालू में पार्टी देखिए है। भारतीय जनता नहीं, पार्टी चिरकुट, चालू पार्टी है परेशान कांग्रेस। रहती है। चिरकुट अखिलेश जी भी कह रहे चालू हैं। चालू बात में अखिलेश पहले जी ने चिरकुट। कहा है, कांग्रेस अरे अनुराग जी चालू सुने क्यों बयान? नहीं नहीं, दोगे, छोटा आपको सा फायदा 10 क्या सेकंड है? 10 सेकंड अरे मैं आपके बीच में बोला ही नहीं 10 था। सेकंड 10 सेकंड मैं आपके अखिलेश बीच में बोला आप ही सही नहीं कह था, रहे हैं। तो आप नहीं क्यों अनुराग जी मेरे आप बीच सही में कह बोल रहे रहे हैं? मैंने हैं। कोई शायद आपका इसीलिए नुकसान तो अखिलेश नहीं जी ने किया। कहा है कि इतनी कांग्रेस सभ्यता चालू तो आप पार्टी है। सीख लीजिए, मैंने आपके बीच में अरे एक शब्द नहीं अखिलेश बोला। जी, मैं अरे महिलाओं आप- का अरे सम्मान चालू भी करता कहा हूं। उन्होंने, चिरकुट भी कहा। आपकी पार्टी के अब मेरा मुखिया भी कर अखिलेश लीजिए जी। थोड़ा। चालू अरे पार्टी मुझे है। बोलने तो चिरकुट दीजिए को तो भाई, फिर भी ये क्या बर्दाश्त कर ये सकते हैं, क्या लेकिन भाई, कांग्रेस चालू ये पार्टी है। परंपरा ठीक नहीं है। अगर आप दोनों लोगों ने तय कर लिया है अरे कि नहीं आप बोलने विषय देना है, पे बात क्यों बोल जनता पा तक रहे नहीं हैं? पहुंचने देनी है, तो जनता सुन लीजिए भाई, ये बीजेपी और एंकर दोनों लोग क्या मेरी बात बात कर नहीं रहे हैं जाने देना। अनुराग भाई ने अब कसम क्या खाई है बात कर कि रहे हैं? कभी मुद्दे अब पर नहीं आपको बोलेंगे बोला वो, तो अपनी बात कभी को मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। मैं वो नहीं मुद्दों पे बोलते बोल रहा हूं। शाहजहां जी। मैं मुद्दों पे आ रहा हूं, आप नहीं, नहीं, हल्ला नहीं, मचा रहे हैं। मुद्दे सही अरे है, आप सही थोड़ा है। चुप तो रहिए, एक मिनट दीजिए तो सही मैं अपनी बात कह लूं। मैंने कहा मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि एनडीए गठबंधन में शिवसेना क्या कहती है, उसको कितनी सीट दोगे। सिंधे शिवसेना है, कितना आप सॉरी मैं दोगे कि नहीं सीरियस दोगे? मुद्दे पे हंस रहा हूं। मैंने अब अनुराग पूछा जी की ये ABN बातें क्यों सुनूंगा तो भाग गया? हंसूंगा ही, क्या मैंने करूंगा पूछा भाई? आपको कि चिराग पासवान आप बोल ही नहीं दोगे आप। अरे आप ही तो अभी एनडीए गठबंधन की बात कर रहे थे, तो बोलिए मैं भैया, इंडिया बोलते रहिए, आप बोर कर रहे हैं इंडिया आप। गठबंधन की हम बात बता कर रहे रहे थे, हैं, मैं आपको एनडीए लग की रहा है बात कि करने आप लगा तो आप खास बेचैन बात हो कह रहे गए। हैं, लेकिन आपकी अरे आप बात में बताइए ना, कोई मैंने तुक पूछा है, ना चिराग कोई तर्क पासवान जी है। लड़ेंगे हाजीपुर से। अच्छा, ये पूछ लेते धीरेन्द्र कुमार जी, बताइए कौन लड़ेगा? मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ। नहीं नहीं ये धीरेन्द्र जी बता देंगे। धीरेन्द्र जी ये सवाल कई बार करते हैं आपसे, अनुराग जी बता दीजिए। अनुराग जो जी यहाँ महंगा कौन प्याज लड़ेगा? है, जो बेरोजगारी है, उस पर मुझे चर्चा करनी है। हमारा गठबंधन दीपक जी पूछिए इनसे कौन लड़ेगा? साउथ वाला गठबंधन नहीं है। गठबंधन में हमारे नेता आदरणीय कौन लड़ेगा? प्रधानमंत्री जी अरे कौन लड़ेगा बताओ ना कौन पहले। कहाँ से चुनाव अरे लड़ेगा? कौन लड़ेगा हम हाजीपुर लोग से, की ये अपनी बताओ। अपनी अपनी राग नहीं है। हाजीपुर एक से अपनी कौन और लड़ रहा एक है? राग में चलने वाले अरे हैं। हाजीपुर से कौन इलेक्शन में लड़ेगा? हम लोग काम करने वाले लोग हैं। हाजीपुर से कौन लड़ेगा? हाजीपुर से चचा तो मैं बता कि रहा हूँ कि पासवान गठबंधन जी, तय करेगा। चिराग पासवान जी अखिलेश जी चचा नहीं तय लड़ेंगे, करेंगे। पासवान जी लड़ेंगे, बताओ और ना। काम की बात पर आइए ना। मैं अरे नीतीश बताओ कुमार ना को भैया, गंभीर विषय है अनुराग। कौन लड़ेगा? अनुराग जी। अरे झोपड़िया जो जल भाई गई लड़ाई बाद थी, में इसी तो- बीजेपी ने आपकी बात झोपड़िया तरीका जला है। दी थी, ये क्या दो तरीका भाग है? में बांट दिया था, उनके और बारे फिर में आप पहुंच गए बात वहीं बता पे, रहे हैं। वहीं पहुंच गए। जो झोपड़िया में आग लग गई थी, वो झोपड़िया दोबारा से समेट लिया आपने। वो जो झोपड़िया में आग लगी थी, दोबारा समेट के फिर पहुंच गए। आपको तो आपकी पार्टी दो भागों में बांट दी गई, और आप दो भागों में बट के अलग हो गए, और फिर दोबारा वहीं पहुंच गए। बोलिए, अब बोलिए, चार भाग में बोलते बट रहिए, जाएगी कुछ देर बाद। आप दोहराइए, समझ नहीं रहे हो, आप किसके दोहराइए, दरवाजे 100 बार पे उसी हो? बात को अभी बोलिए, दो 100 भाग बार। हुए थे, अभी 4 100 भाग बार हो और जाएंगे। बोलिए। आपकी खोपड़ी में फिर क्यों कहाँ आ जाएंगे? 100 बार, अभी फिर से हमारी 1000 बार वही बात आप बताइए बोलिए। कौन लड़ेगा? आप बताइए कौन लड़ेगा? हाजीपुर से कौन लड़ेगा? वो तो ये हाजीपुर गठबंधन से तय कौन करेगा। लड़ेगा? अरे आप तो 65 पे लड़ रहे ना, यूपी में फाइनल है ना। बस हो गया ना। शाहजहां जी ने हो गया 65 ना? सीट फाइनल कर ली हम बोलते अकेले हैं अकेले। गठबंधन तय करेगा, बोले तो हम आपकी 15 पेट में इंडिया को चाहे देंगे। गुड़गुड़ी होती है। हमने कहा जब हम कहते हैं गठबंधन तय दीपक जी करेगा, तो मुझे इनके समझ पेट नहीं में क्यों आता। गुड़गुड़ी होने लगती है? तब तो उछल उछल के आ जाते हैं, फुदक फुदक के। अब जब हमने पूछ लिया कौन लड़ेगा, तो डॉक्टर बक्के साहब, बैठ गए, डॉक्टर साहब, गठबंधन तय करेगा, डॉक्टर साहब, अरे गठबंधन तय करेगा। हो डॉक्टर गया, साहब, आ गए ना। मेरा सीरियस शो है, कॉमेडी शो नहीं। डॉक्टर साहब प्लीज समझा करिए, अब मैं इससे ज्यादा क्या नहीं, बोलूं? कॉमेडी नहीं, ये फुदक फुदक के आते हैं बीच बीच में। हमने सवाल पूछ लिया तो फुदकना बंद हो गया इनका, ये फुदक के आ जाएंगे बीच में। ठीक है अनुप्रिया जी, तो अब हमने बता पूछ लिया, दीजिए, चर्चा अब करेंगे, सवाल का बच्चे जवाब को दीजिए। क्या आप तब अपने करेगा, बच्चों के तब साथ, क्या अपने सब लोगों के साथ ये बयान देखेंगे नीतीश कुमार जी का विधान परिषद और विधानसभा वाला, या बिहार विधानसभा को अब एडल्ट सर्टिफिकेट बना दे दिया जाएगा? क्योंकि आप कह रही हैं आप हर मूवी तो अपने बच्चों के साथ देख नहीं सकते, यानी नीतीश कुमार का ये बयान आप अपने बच्चों को नहीं सुनाएंगे? दीपक जी, मैं आपको डंके की चोट पे कह सकती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य से बिहार की महिला जिस तरह से आप अपने आप को आत्मनिर्भर और बिहार विकास में उनकी जो भागीदारी हुई है, चाहे उनके कार्यशैली को देखिए, चाहे उनके शैक्षणिक राजनीतिक, मैं आपकी बातों को बोलूंगी। आपने फिर से कोशिश कर ली, फिर से आपने किया, फिर क्यों जवाब इतनी नहीं दिया घबरा आपने, जा आप रही फिर हैं? भागी, क्यों आपको इतनी दौड़ी परेशानी दौड़ी हो रही भागी है? सी। आप बिहार आप आके क्यों घूम दौड़ी लीजिए, दौड़ी वहाँ भागी पे सी हैं? बैठ कर अरे करके आप बोलना क्यों बहुत दौड़ी दौड़ी आसान भागी है। भागी सी हैं? बिहार की मैं आपसे महिलाओं पूछ ने रही ही हूँ।
महिलाओं की मांग पे जो शराबबंदी है ये महिलाओं की मांग है। आज महिलाएं को 35% रिजर्वेशन हमें दिया है आपकी हिम्मत, आप दे पाएंगे? अरे मैं बता रही हूँ, हमारे नेता ने माफी मांगा है, आप में हिम्मत नहीं है माफी मांगने की? आपको कलेजा नहीं कि आप बोल सके कि गलत गलत क्या है, सही सही क्या है? हिम्मत ही नहीं है। अच्छा अनुप्रिया जी, सवाल का जवाब दे दीजिए ना, सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप अपने परिवार के साथ ये बयान दोनों नीतीश कुमार को नीतीश कुमार जी का सुना पाएंगे अपने परिवार को सार्वजनिक तौर पर? बिहार की जनता, हाँ या ना बताइए ना अनुप्रिया जी। निर्भीक होकर के बिहार की जनता ने सुना कि उनके लिए किस तरह का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। 75% रिजर्वेशन की बात करिए और महिला